वेलकम टू टेक्निकल सिविल क्लासेज। मैं आप लोगों को आज बीसीसीएलई का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिसलेनियस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। मिसलेनियस से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम मिसलेनियस को याद करें, इस सब के बारे में कंप्लीट जानकारी आज शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूँ कि मिसलेनियस से कितने क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस से आपको 5 से 7 क्वेश्चन, 5 to 7 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके बीसीसी बोर्ड एग्जाम में। बीसीसी में 5 to 7 क्वेश्चन मिसलेनियस से सिर्फ अंग्रेजी के आने वाले हैं। और हम कैसे याद करें मिसलेनियस को, कैसे याद करें, यह सबसे बड़ा चैलेंजिंग मैटर है कि हाउ टू रिमेंबर द मिसलेनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बता दें कि मिसलेनियस को कैसे याद रखा जाता है। मिसलेनियस से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं और याद कैसे रखना है, इसके लिए कंप्लीट नॉलेज आज शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, द यंग्स नेम ऑफ द एनिमल एंड वर्ड्स। मतलब कि जानवर है और उसके बच्चे के नाम दिया हुआ है। जानवर और उसके बच्चे का नाम आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें लगभग 20 से 30 नेम होंगे। तो हमको एक साथ टोटल को याद नहीं करना है, पहले इसमें से 10 लिख लेना है। जैसे कि गोट, किड, जैसे कि देखिए नीचे वाले हम स्लाइड में जोड़ दिए हैं, कैसे याद करना है आपके सामने दिख रहा होगा कि 10 उसमें से एक वर्ड जो है उठा लिए हैं, उसके बाद उसके सामने उसका यंग नेम लिख दिए हैं। जिसका हिंदी हमें नहीं याद है उसके हिंदी को बगल में लिख दिए, ताकि आसानी से हम रिलेट कर पाए वर्ड को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एनिमल उसके वर्ड में तो गोट है। गोट मतलब जानते हैं कि बकरी होता है, बकरी के बच्चे का नाम किड कहते हैं। वोल्फ कब, उसको स्टैग, फॉन, रैम, लैम। लियोपार्ड मतलब तेंदुआ के बच्चे का नाम कब बोलते हैं। हेन मतलब मुर्गी होता है, मुर्गी के बच्चे का नाम बोलते हैं चिकन। हेन का चिकन होता है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, सॉरी यहाँ पर हेन मुर्गी के बच्चे का नाम चिक या चिकन होता है। चिक या चिकन होता है, चिकन होता है। उसके बाद वैसे ही आपके पास कैट, बिल्ली है, कैट के बच्चे का नाम क्या होता है, किटन। तो ऐसे ही हमको 10 वर्ड एक दिन में लिखना है और इसके बगल में उसका, जिसका हिंदी नहीं जानते हैं उसका हिंदी लिखना है और ऐसे ही याद करना है। ऐसे 10 वर्ड लेकर याद करते जाएंगे तो मतलब कि मिसलेनियस आराम से याद हो सकता है। ऐसे एक बार में ही टोटल लिख लेंगे और टोटल को याद करेंगे। खासकर अगर किताब में याद करते तो जल्दी याद नहीं होता है। अपना से लिख कर 10 वर्ड को एक बार ले लेते हैं, उसको याद करते तो जल्दी याद हो जाता है। ऐसे याद कीजिएगा तो खिचड़ी पक जाता है। बाकी बात तो आप समझ ही गए होंगे। ऐसे ही अब सेकेंड टॉपिक है कि स्पेशल मीनिंग ऑफ द एनिमल। स्पेशल मीनिंग ऑफ द एनिमल सेकेंड आपके पास टॉपिक आ रहा है। तो इसको भी याद वैसे ही करना है, एक बार में 10 वर्ड ले लेना है, उसका हिंदी, जिसका हिंदी हम लोग नहीं जानते उसका हिंदी ले लेना है और उसके बगल में उसका स्पेशल मीनिंग जो होता है वो लिख देना है। जैसे करप्ट वोमेन। अब एक करप्ट वोमेन का मतलब कि स्पेशल नेम, उसको एक वर्ड में क्या कहा जा सकता है, एविक्शन। एविक्ट मैन, जो सारा कमज़ोर होगा आदमी, उसके लिए एक ही वर्ड उपयोग किया जाता है। उसका स्पेशल मीनिंग क्या हो सकता है, वी पर। अब सिंपल मैन, जो बहुत ही सिंपल आदमी है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहते हैं डॉग, मतलब कि बतख के तरह रहने वाला आदमी है, कोई देख कर भी कुछ कभी काम नहीं कर सकता है। अब एक कूलिंग फेलो, जो बहुत ही चालाक होता है। हम लोग जानते हैं कि लोमड़ी एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही चालाक होता है, तो इसको लोमड़ी से रिलेट किया गया है। एक फूल जो मूर्ख होता है, तो एक जानवर का नाम है गूज एक जानवर का नाम है जो मतलब कि आसानी से उसको मूर्ख बनाया जा सकता है। जैसे वैसे ही आगे बढ़ते जाइएगा तो एक गुल्टन मतलब पेटू होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, पेटू, जो इसका मतलब होता है, इसका जो स्पेशल मीनिंग होता है, मतलब होता है पिग मतलब क्या होता है, सुअर जो होता है, देखते ही होइएगा कुछ भी खा जाता है और बहुत ही अधिक खाता है, मतलब पेटू है, जितना खिलाए उसको उतना कम ही पड़ जाता है। उसी तरह से आप वन हु क्रैम्स मतलब जो रटा मार सके, तो तोता को देखिएगा, सुबह लोग राम 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 रटवाते रहते थे, अपने आप वो राम राम बोलने लगता है। मतलब जो
रटता है उसी को बोलते हैं तोता के तरह रटना। जो वर्ड सिखाइएगा सेम टू सेम वही वर्ड बोलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि BCCLE में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपको BCCLE में इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि यंग्स नेम ऑफ, लिखा होगा यंग्स नेम ऑफ, मान लीजिए कि आपको लिखा होगा लियोपार्ड, तो आपको बताना है कि क्या होता है। तो यंग्स नेम ऑफ लियोपार्ड का क्या होता है, कब होता है। तो इसी तरह से मतलब कि इसका एक वर्ड में मतलब कि फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है क्वेश्चन। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से रहते हैं। और अगर आप लोग ठीक से याद कर लेते हैं तो समझिए आधा से ज़्यादा अंग्रेजी का क्वेश्चन, क्योंकि हमको 9 क्वेश्चन ही सही करना है, जिसमें से हम जानते हैं कि 5 से 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ सकते हैं। तो इस टॉपिक का मेरा मेन फोकस रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना। इस टॉपिक पर मेरा मेन फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि इससे ही पासिंग मार्क को लाया जा सके। तो आप समझ गए हैं कि मतलब कि हमको कैसे याद करना है, किस टाइप से अटैम्प्ट लेने हैं, इसके बारे में आपको बेहतर जानकारी मिल ही गई होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।